ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर के प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना का इतिहास बतलाया गया है। ऐसे और ग्रंथों के लिए और महापुराणों की कथा सुनने के लिए कथा सागर से आप जुड़ जाएं। कथा सागर से जुड़ने के लिए आपको करना है बस चैनल को सब्सक्राइब और हिट करना है बेल आइकन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करो। तो अब भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आज इस चौथे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा जिसे महर्षि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था पूछते हैं। तब उसमें कृपा कर आप यह बतलाइए कि किस युग में, किस स्थान में और किस प्रयोजन से पहले यह कथा प्रकट हुई और वह क्या कारण था जिससे महर्षि वेद व्यास ने इस श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक कि वे श्री वेद व्यास जी से भी बढ़कर थे। एक विष्णु में ही बुद्धि लगाने वाले, माया निद्रा से जागृत, गुप्त रूप से महाज्ञानी और देखने में महामूढ़ से जान पड़ते थे। तभी तो एक समय जबकि नग्न सुखदेव जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें देखकर भी जल में क्रीड़ा करती हुई अप्सराओं ने वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु उनके पीछे वहाँ ज्यों ही वेदव्यास जी आए, उन्हें वस्त्र पहने हुए देखकर स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने वस्त्र पहन लिए। तब यह आश्चर्य देखकर व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा तो स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष भेद है, किंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी परम पवित्र दृष्टि वाले हैं और स्त्री पुरुष भेद से रहित हैं। किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उस जंगल देश में विचरने वाले सुखदेव जी को हस्तिनापुर के पुरवासियों ने कैसे पहचान लिया, जिससे पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर हे सूत जी, मुनि सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी संयोगवश कहीं किसी के आश्रम में चले भी गए तो वहाँ उतनी ही देर तक ठहरते जितने समय में गौ दुही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों ने विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा है। यह कैसे? उन्होंने कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए थे और उनका जन्म आदि कैसे हुआ था? उन सबको आप मुझसे वर्णन कीजिए। उन चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने किस कारण से राजलक्ष्मी का निरादर किया और किस कारण वे अन्न और जल त्याग कर गंगा के किनारे प्राण देने को उद्यत हुए, क्योंकि जिन परीक्षित के चरण रखने की चौकी तक को शत्रु लोग धन लेकर अपने कल्याण आर्थ उसे प्रणाम करते थे, वे कठिनता से त्याग करने योग्य राजलक्ष्मी को त्याग प्राणों की बाजी लगा गंगा के किनारे क्यों चले गए? फिर विष्णु के भक्त तो संसार के कल्याण और निज ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही जीते हैं, तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग किया? हे मुनीश्वर, ये जो मेरे प्रश्न हैं, कृपया कर पहले इन्हीं सबों पे प्रकाश डालिए। आप वैदिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सर्व विषयों में पारंगत एवं वक्ताओं में बड़े ही निपुण हैं। जब शौनक जी ने ऐसे कहा तब सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। द्वापर में वसुओं के वीर्य से उत्पन्न सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। में पूर्णतया श्री विष्णु जी का अंश विद्यमान था। तब कलयुग के आने पर जब एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह में स्नान कर समाधिस्थ हो बैठे तो उन्हें कली के द्वारा होने वाली समस्त सम विषम परिस्थितियां ज्ञात हो गई, क्योंकि पूर्ण योगी को उस अवस्था में गुप्त प्रकट सभी बातें आत्मा द्वारा ज्ञात हो जाती है।
तब इस प्रकार युग धर्मों का उलट पलट देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ वेद को 4 भाग में कर दिए। वो 4 भाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस प्रकार उन्होंने वेदों का विभाजन किया। इतिहास और पुराण 5वां वेद कहा जाता है। उनमें पैल महर्षि ऋग्वेदी, जैमिनी महर्षि सामवेदी और वैशंपायन महर्षि यजुर्वेद का अभ्यास करने वाले थे। सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता थे और मेरे पिता रोहमहर्षण जी इतिहास और पुराण के जानने वाले थे। ऐसा सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा। फिर इन सब ऋषियों ने अपने अपने वेद के अनेक प्रकार से विभाग किए और पश्चात उनके शिष्यों ने उन विभागों के भी शाखा प्रशाखा संयुक्त कितने ही और विभाग प्रकट किए जिन्हें थोड़ी भी बुद्धि वाले मनुष्य समझ सकेंगे। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास ने भी वेदों को इस प्रकार से विभाजित कर सरल किया जिसे सर्वसाधारण जन समझकर भगवत मार्ग में जा आत्मोन्नति कर ले। स्त्री, शूद्र और ब्राह्मणों में अधम मनुष्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु जिसमें कोई भी कल्याण साधन से वंचित ना रहे, इसके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब वेदों का सार सन्निहित है। किंतु जब इतने पर भी प्राणियों का सदैव हित चिंतन करने वाले व्यास जी का चित्त प्रसन्न ना हुआ, तब वे अत्यंत खेद खिन्न होकर नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करते हुए किसी अन्य ग्रंथ के प्रणयन का विचार करने लगे। जब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में वीणा लिए नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन किया। और इसी के साथ आज का ये 4था अध्याय संपूर्ण होता है। तो एक बार सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक और मेरी छोटी सी विनती है, वो ये कि इतनी अच्छी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी अच्छी कथाओं को, इतनी रोचक जानकारियों को अपने तक सीमित नहीं रखिए। अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा शेयर का, आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, जुड़ जाए कथा सागर के साथ, क्योंकि कथा सागर को एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है अभी। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कीजिए। मैंने पहले के वीडियोस के लिंक वहां पर शेयर किए हैं। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य वर्णन का सारा अध्याय दे रखा है मैंने, तो आप उसको सुन सकते हैं। बहुत अच्छी अध्याय है, बहुत अच्छा कथा है उसमें भी। और ऐसे ही आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। कथा सागर से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, सुनते रहिए अच्छी अच्छी बातें, भगवान में मन लगाइए। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, बहुत जल्द मिलूंगी 5वें अध्याय के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।